से देखने वालों याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे करीम आका ने फरमाया माँ बहन बेटियों को गंदी निगाह डालने वालों तवज्जो से सुनो, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बड़ा डेंजर वक्त होगा। जिना करने वाली औरत को लाया जाएगा, जानी को लाया जाएगा, जानिया को लाया जाएगा। प्यास इस कदर बढ़ गई होगी, इतनी डेंजर प्यास लगी होगी। नौजवानों ये जुमले मैं आपको देने लगा हूं, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, मक्कारियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी गुजारने वालों, माँ बहन बेटियों को गंदी निगाह डालने वालों, सुनो कल कयामत का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, इतना डेंजर वक्त होगा। आका ने फरमाया सुनो, हदीस से सही है, आका ने फरमाया इस जानी को, जानिया को प्यास इस कदर बढ़ गई होगी, जबान लटक जाएगी। इधर ख्याल करें, जबान ऐसे लटकी होगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, कुत्ते की जबान बाहर निकल जाती है, इसकी जबान लटक जाएगी। ओ नौजवानों, जिना करने वालों, जिना के अड्डों पे जाकर अपनी जिंदगियों को रंगीन बनाने वालों, तुम्हारे नबी ने फरमाया जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के प्यार में इस जलसे में बैठे हो, जिस नबी की मोहब्बत में अपने आराम को तर्क करने के बाद इस जलसे में बैठ के आने के लिए आए हो, नबी के प्यार में आयो, उसी नबी की हदीस सुनो। ओ माँ मेरी बहन बेटियों तुम भी तवज्जो से सुनो, मेरे आका ने फरमाया इस कदर प्यास लगी होगी, जबान लटक जाएगी। जबान ऐसे लटकी होगी जैसे कुत्ते की जबान लटक के बाहर आ जाती है, प्यास की शिद्दत होगी। ओ नौजवानों, ये जब प्यास प्यास कह के पुकारेगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे आका ने फरमाया इसकी शर्म गाह से एक पीप निकलेगा, उस पीप को एक प्याले में करने के बाद जानी को दिया जाएगा, जानिया को दिया जाएगा। अब ये जब पहला घूंट मारेगा, तवज्जो है, जब पहला घूंट इस पीप में मारेगा, ये नीचे वाला होठ इतना फरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना फरम आ जाएगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सुअर की शक्ल होती है, खंजीर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोग हैं, ये किन लोगों की जमात है? अल्लाह ऐलान फरमाएगा ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। शक्ल ऐसी होगी जैसे सुअर की शक्ल होगी। महशर के दिन बदनाम हो जाओ, रुस्वा हो जाओगे। रुस्वाई से बचना है तो अपनी नजरों को झुकाओ। और मैंने हमेशा कहा है किसी की बेटी को गंदी नजर डालने से पहले इतना ख्याल कर ले, अगर कोई तेरी बेटी पे गंदी निगाह डालेगा तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। कोई तेरी बहन पे गंदी नजर डालेगा, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। कोई तेरी बीवी पे गंदी नजर डालेगा, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। कोई तेरी माँ पे गंदी नजर डालेगा, तेरे दिल। बताओ बिहार वालों, बात सच्ची है? अगर कोई हमारी माँ बहन बेटी को गंदी नजर डाल दे नेताजी तो आदमी फट जाता, फाड़ डालूंगा, चीर डालूंगा, मार डालूंगा। जरा एहसास कर नौजवान, जब तू किसी की बहन बेटी को देखता है तो जरा इतना बता, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है? जिंदगी को शरीयत के दायरे में गुजारो। और मैं अपनी माँ बहन बेटियों से भी कहूंगा, और बापों से भी कहूंगा, भाइयों से भी कहूंगा, कल कयामत में 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। कितने लोगों को? जरा बताएं बुलंद आवाज से, कितने लोग? अब ये देखना बचा कौन है। मेरे आका ने फरमाया 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह ऐलान फरमाएगा कहाँ है वो बाप, ख्याल करें, कहाँ है वो बाप जिस बाप ने अपनी जवान बेटी को कंट्रोल नहीं किया, उसे समझाया नहीं, शरीयत की बातें नहीं बताई, जिसकी जवान बेटी मार्केटों में घूमती है, बेपर्दा घूमती है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ लो इस बाप को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल। दूसरा, आका ने ऐलान फरमाया हुक्म होगा वो शौहर कहाँ है जिनकी बीवियां मार्केटों में बाजारों में बेपर्दा घूमती थी। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ लो इन शोरों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। तीसरा हुक्म होगा कहाँ है वो भाई जो है
कहाँ है वो भाई जिनकी जवान बहनें मार्केटों में घूमती थी। भाई ने कभी नहीं समझाया, भाई ने कभी अपना कंट्रोल नहीं किया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ लो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल। अच्छा जरा जरा ख्याल करें, कोई बचा? कोई बचा? सब हो गए। और मैं ये समझता हूं कहीं ना कहीं किसी न किसी जद में कोई ना कोई आता है। मैं अपनी माँ बहन बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, ओ बेटियों अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है, जलसे कराने के ये फायदे होते हैं, जलसे कराने से यहाँ नसीहतें मिलती हैं। कौन कहता है कि जलसे कराने के फायदे नहीं होते? जलसे कराने के बड़े बड़े फायदे होते हैं जो कहीं नहीं मिलता, वो जलसों में आकर तवज्जो से जुमले नोट करें। मैं अपनी माँ बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम अपनी नजरों को झुका के जिंदगी जियो। अगर तुम्हारी नजर झुकी होगी तो तेरे बाप की नजर उठी होगी। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। बात सही है कि गलत है? बोलो। अगर बेटी तेरी नजर झुकी है, तेरे बाप भाई की नजर उठी है, तेरी नजर झुकी है, बाप की नजरें ऊंची है, तेरी नजर झुकी है, कबीले वालों की नजरें ऊंची है। अगर तेरी इज्जत सलामत है, कबीले वालों की नजरें ऊंची है, और तूने अपनी इज्जत को पामाल कर दिया, तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तूने अपनी इज्जत को अगर बर्बाद कर दिया, याद रखना तेरे बाप की नजर भी झुक जाएगी, तेरे भाई की नजर भी झुक जाएगी, तेरे चचा की नजर भी झुक जाएगी, तेरे कबीले वालों की नजर भी झुक जाएगी। मैं अपनी माँ बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, ओ बहन बेटियों इसलिए अपनी नजरों को झुका के जियो ताकि तुम्हारे कबीले वाले नजरें उठा के इन बातों को जरूरत में, ये जरूरी बातें हैं। हर एक इंसान का फर्ज है कि वो अपने घर की बहन बेटियों को समझो। आओ पलट के फिर उसी तरफ। बेचैन तो नहीं है आप लोग? 1 घंटा हो गया, बोलें कि खत्म करें? जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है ना? ये बातें जरूरी थी। बहरहाल वो मुफ्ती साहब आएंगे इंशाल्लाह, मजा आएगा। बहुत अच्छा खिताब करते हैं, मगर इंशाल्लाह फिर मोहब्बत की बातें। बड़े मियां खड़े हो गए बीच में। बात यही थी ना, हमने कहा चचा कितनी हो गई? कहने लगे मौलाना 60 के पार है। क्या सवाल किया था हमसे? जब मैंने कुरान की आयत का तर्जुमा बयान किया कि नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है, कहने लगे हजरत जब नबी जान से ज्यादा करीब है दिखते क्यों नहीं? नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा चचा कितनी हो गई? बोले मौली साहब 62 हो गई है, लगभग 60 के पार हो गई। मतलब चचा सच्ची बताना फंसे हो आज, मतलब जरा बताओ पूरे जलसे की तवज्जो उस तरफ। हमने कहा चचा जरा सच्ची से बताओ कि जिस्म में जान है तो बुढ़ापे में थोड़ा गुस्सा भी ज्यादा आता है ना? हाँ, जब ये सारी मंजिलें पार हो जाती तो गुस्सा भी आता। बड़ा मियां तड़प के बोले मौलाना काय उल्टी बातें करने लगे हो? अगर हमारे जिस्म में जान ना होती तो हम चलते फिरते कैसे? मतलब बात तो ठीक है। मतलब चचा है? बोले पक्का है। मतलब सच बताओ 62 की हो गई, आज तक देखी है? 62 की हो गई, अपनी जान आज तक देखी है? कहने लगे मौलाना जान तो आज तक नहीं देखी। मैंने कहा बड़े नादान हो, अपनी जान आज तक नहीं, अपनी जान आज तक नहीं देखी, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गई। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान बड़े प्यार में कलम उठाते हैं। अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हमने कहा चचा अपनी जान आज तक नहीं, अकल के घोड़े दौड़ा रहे हो। चचा तवज्जो चचा इधर बोल रहा बच्चा, सुने तवज्जो है आपकी? अकल के घोड़े। ये अभी जो आम का सीजन गुजरा है ना, अभी कुछ दिनों पहले वो आम के बाग में एक अकल के घोड़े दौड़ाने वाला लेटा। आम के बाग तो आपके इलाके में बहुत होते हैं, बहुत होते हैं बाग। तो आम के बाग में लेटा है, ऊपर आम लगे हैं। क्या लगा है जरा बोल के बताएं? आम लगा, आम का सीजन है ना, तो वो नीचे चारपाई पे लेटा है, ऊपर देखने लगा है।
आम लगे हैं। अच्छा, नीचे तरबूज की बेल फैली है, बड़े मोटे मोटे तरबूज लगे हैं। कहने लगे मौला इतना बड़ा आम का पेड़, इतना सा फल और नीचे छोटी सी बेल है, इतना मोटा तरबूज है। अल्लाह, ये तरबूज यहाँ होना चाहिए था और ये आम अब जो है ये बेल पे होना चाहिए। भाई इतना ख्याल किया, थोड़ी सी हवा चली, ऊपर से काम गिरा, सर पे आके टपका। अब जैसे सर पे आके लगा तो अकल ठिकाने आ गई। कहने लगे रब्बे करीम तेरी हिकमत तू जाने, सही है मामला। अगर मौला आज ये तरबूज ऊपर होता तो मेरा काम हो गया हो। तो अकल के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। कह रहे मौलाना दिखते क्यों नहीं? हमने कहा चच्चा अपनी जान आज तक नहीं जाने, कायनात के चक्कर में पड़ गए। बात मोहब्बत की है। और सुने, उलमा की जिम्मेदारी में बोलने लगा हूं। एक जमात पूरी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात है जो किसी दलाइल की मोहताज नहीं है। सारी दलीलें एक तरफ, हम बगैर दलील के आमना के जान से प्यार करते हैं। सारी दलीलें एक तरफ बगैर दलील के तवज्जो है, हम मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करते हैं। हमें कोई दलीलों की जरूरत नहीं होती। ये दलील मांगने वाली कोई और जमाते हैं, अल्लाह का फजल है। ये सुन्नी कोई दलील नहीं मांगता, बगैर दलील के आमना के जान से प्यार। एक बात आई ना, जब मोहब्बत की बात आई, सुने, हो सकता है कुछ लोगों ने खुद इधर बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, किसी ने मदीना देखा होगा। इधर मदीने में एक पहाड़ है, दो पहाड़ों का जिक्र आका ने फरमाया। जबल ओहद, ओहद का पहाड़, तवज्जो है, हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। क्या करता है? देखो चचा के कान में सुभान अल्लाह कहो। अच्छा, जो सो जाता है उसके कान में अगर सुभान अल्लाह कहो तो जब उठता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने जगाया है ना। बोलते रहना बीच बीच में, तो आराम से कह देना यार। बहरहाल मोहब्बत की बात, कौन से पहाड़ की बात चली है? ओहद का पहाड़। कहाँ है ये पहाड़? कहाँ है? कहाँ है? जरा बोल, इतने लोग बैठे हैं ना, कहाँ है? 18 घंटे सफर करके आया हूँ, फिर भी चिल्लाने लगा हूँ यार। जरा आप लोगों ने तो इतना सफर भी नहीं किया, बोल के दिखाएं कहाँ है? इधर वाले बोले कहाँ है? मदीने में आका ने फरमाया अपने गुलामों के झुरमुट में बैठ के, ये ओहद का पहाड़ है तुम्हारे नबी से प्यार करता है। क्या करता है? पत्थर है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह पत्थर में तो दिल नहीं होता। तवज्जो है, पत्थर में दिल नहीं, और जब दिल नहीं तो प्यार कैसा? चाचा बैठो, कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ, हाँ जाओ जाओ, जल्दी निकलो। आ रहे हैं, बताएंगे। एक मौलवी साहब बहुत जलाली थे, वो तकरीर करने लगे तो बीच में एक मजमे में से खड़ा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो बेचारा फिर खड़ा हुआ, मौलवी साहब ने फिर देख लिया, देख फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा एक मर्तबा और खड़ा हुआ, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई। अब जैसे फिर बैठ गया। आखिरी तकरीर मुकम्मल, उसके बाद सलाम, फिर दुआ, सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा है। अच्छा, इत्तेफाक से मौलवी साहब को बीच रास्ते से निकल के जाना था। मौलवी साहब बोले अरे बीच बीच में बेटा बहुत जल्दी जा रहे थे, आप क्यों जा रहे हैं? कहने लगा घूर के मौलवी साहब, खैर इसी में है कि खामोशी से चले जाओ। बोले हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया, बाद में आ गया, तो इसलिए थोड़ा बैठिए यार, हम इतना जलाली नहीं है, बैठ जाए जरा। बोले सुभान अल्लाह। बड़े प्यार के जुमले पहुंचाने लगा हूं। ओहद का पहाड़ मदीने में आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से। अच्छा एक बात बताओ, प्यार तो दिल से होता है, और जब दिल नहीं तो प्यार कैसे भाई? मतलब ही नहीं। ये कुर्सी है लोहे की है, जब दिल नहीं प्यार कर लेगी हमसे, ये क्या जाने मौलाना शकील अमरोहा का है, इसे क्या मालूम है? ये स्टैंड लोहे का जाने के, ये कपड़ा है, जब दिल नहीं तो प्यार कैसा? मतलब ही नहीं। प्यार तो दिल से होता है ना। बोलो जरा यार, बोलो प्यार तो दिल से। कौन से गाँव है? धबोल। ए धबोल वालों जरा बताओ ना यार, प्यार तो कैसे होता है? प्यार दिल से होता है, पहाड़ के दिल नहीं है। आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ है तुम्हारे नबी से। क्या
करता है? प्यार करता है। अब एक जुमला और, दूसरा पहाड़ जबल ईर, आका ने फरमाया ये नफरत करता है। दोनों मदीने में ये ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबले ईर नफरत करता है, दुश्मनी रखता है, बुग़्ज़ रखता है। मगर दोनों मदनी, हो सकता है समझ में आ जाए, दोनों मदनी, ये प्यार करने वाला भी मदीने में, ये बुग़्ज़ रखने वाला भी मदीने में, दुश्मनी करने वाला भी मदीने में, दोनों मदनी। पता चला, तवज्जो है, पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। इल्तिजा वाले आप हैं अता वाले, बोले हम हैं इल्तिजा वाले आप हैं अता वाले। अरे छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। क्या मजमा है धबोल का, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। आखिरी बात बस क्लोज करने लगा हूं, अख्तर भाई भी आ गए और मैं अपनी बात को समेटने लगा हूं। समेट दे कि थोड़ा सा और बोल दें, और बोल दे। अरे मजमे में दम है भाई रिहान भाई, बहुत अच्छा मजमा है। अल्लाह आपके कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अभी अहबाब की फरमाइश हुई है, अभी तो सरकार का नसबनामा भी पढ़ना है, सरकार का शजरा भी पढ़ना है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जरा बहुत है बस खुदा के सुभान अल्लाह। मेरे करीमा